हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सितंबर 2000 अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो चुका। अब मैं आपको संपूर्ण सितंबर 2022 का सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में आज आपसे चर्चा करूंगी। तो ये वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित है और वनडे एग्ज़ाम के सभी अभ्यर्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी वनडे एग्ज़ाम देते हैं, जो भी राज्य की परीक्षाएं देते हैं, जिसकी भी परीक्षाओं में करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, से संबंधित हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स हमारे एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो पहली चीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई? तो देखिए, जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक G20 देशों की वो इस बार 2022 में इंडोनेशिया में बाली एक जगह है, वहाँ पर आयोजित हुई। ध्यान रखिएगा, ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने की? तो भूपेंद्र यादव ने की। देखिए, प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, उस वीडियो में मैंने जो मंत्रालय के अधीन जो मंत्री हैं, मंत्रियों के नाम, मोदी मंत्रिमंडल 2022 में जो मंत्री बने हुए हैं उनके नाम और उनके मंत्रालय के नाम मैंने लिख दिए हैं। ठीक, भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने की है? भूपेंद्र यादव ने। इसके अलावा बात करें तो G20 इस बार कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? बाली, इंडोनेशिया में। ये तो आपको पता लग गया। अगर मैं आपसे बोलूँ 2021 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे इटली में इसका आयोजन हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये सारी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपसे हो सकता है 2021 का पूछ ले, 2022 का आपको पता लग गया कि बाली इंडोनेशिया में हुआ, और 2023 में इसका आयोजन होगा भारत में, यानी अपने देश में भारत में होगा। ध्यान रखिएगा, आपको तीनों साल का पता लग गया, 21 का आपको पता लग गया, 22 का पता लग गया और 23 का पता लग गया। तो अगर 21 की बात करें तो इटली में हुआ था, 22 की बात करें तो इंडोनेशिया में, और 23 की बात करें तो भारत में आयोजित होगा। इस बार भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने की? तो भूपेंद्र यादव ने भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता की है। अध्यक्षता करने का मतलब ये होता है कि भारत को की तरफ से किसने भारत को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि G20 जो है वो ग्रुप 20 है, जो यानी 20 देशों का संगठन है। उनमें भारत की तरफ से अगर आपसे पूछे किसने अध्यक्षता की है, तो आप बताएंगे भूपेंद्र यादव ने की है। दूसरा क्वेश्चन है, नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो नुआखाई उत्सव ओडिशा राज्य में मनाते हैं, आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा, नुआखाई उत्सव जो होता है वो धान फसल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, किस फसल से? तो धान की जो फसल होती है उससे संबंधित ये नुआखाई उत्सव है, जिसे हम ओडिशा राज्य में मनाते हैं। अब आपसे इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट है, 270 करोड़ रुपए की लागत से छत्ता नामक जल संचयन शुरू की है ओडिशा राज्य सरकार ने। ध्यान रखिए, आपसे ये जो डिजिट वाले क्वेश्चन है, ये अभी प्रीवियस एक पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कितने करोड़ रुपए की लागत से कोई परियोजना स्टार्ट की गई है, किसी परियोजना का नाम दिया था और उसका ये डिजिट पूछ लिया था। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी परियोजना से संबंधित अगर क्वेश्चन है तो आप उसकी पूरी डिटेल पढ़ा करिए। क्यों? क्योंकि देखिए, डिजिट से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं और अगर आपका एक भी डिजिट गलत हुआ तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से ना रह जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये करोड़ जो परियोजना जिसमें लागत रुपयों की पूछे, वो आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो छत्ता नामक जल संचयन, अब देखिए, जल संचयन है जो वर्षा का जो जल होता है या भूमि के अंदर जो जल एकत्रित करने का, जो संचयन करने की जो शुरू की है परंपरा छत्ता नामक की, वो उड़ीसा राज्य सरकार ने की है। अब आपसे पूछूं कि उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे कि नवीन पटनायक जो हैं उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, अब आपको ये चीज़ें पता लग गई। इसके अलावा आप ये पता करिए कि खार्ची उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो खार्ची उत्सव त्रिपुरा राज्य में मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की बात करें, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने? तो कल्याण चौबे। ये कल्याण चौबे भारत के पूर्व खिलाड़ी भी रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि AIFF के पूर्व अध्यक्ष कौन थे, यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व अध्यक्ष का नाम पूछे, तो आप बताएंगे प्रफुल्ल पटेल इनके पूर्व अध्यक्ष थे। और अगर वर्तमान का नाम पूछे तो आप बताएंगे कि कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर सवज का शुभारंभ किसने किया? तो अमित शाह ने 36वें राष्ट्रीय खेल शुभंकर का सवज का शुभारंभ किया। बहुत ज़्यादा सितंबर माह का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा।
अमित शाह ने इसका शुभारंभ किया। अब आपसे पूछूं कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? गुजरात में होगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, और इस खेल का आयोजन होगा गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, क्योंकि देखिए ये चीज़ें इसलिए और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसमें शुभंकर समझ का शुभारंभ अमित शाह ने किया है, जो गृह मंत्री हैं। और राष्ट्रीय खेलों का अगर पूछे 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका शुभंकर से अगर प्रश्न आए तो अमित शाह, जो भारत के गृह मंत्री हैं, और अगर राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक, अब आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर नया रखने की घोषणा की है। तो देखिए केंद्र सरकार की तरफ से राजपथ का अब नया नाम बदल के कर्तव्य पथ रख दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चूंकि केंद्र सरकार की योजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 28 फुट सुभाष चंद्र बोस की एक ग्रेनाइट प्रतिमा का अनावरण किसने किया है, तो वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसका भी उद्घाटन की अनावरण किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली की चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा। कर्तव्य पथ, राजपथ का नया नाम होगा कर्तव्य पथ। और अगर आपसे पूछे कि 28 फुट सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की प्रतिमा का अनावरण किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना को किसने शुरू किया है, तो आप बताएंगे कि मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना को शुरू किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी SDI यानी मानव विकास सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, स्विट्जरलैंड रहा। ध्यान रखिएगा, SDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें, मानव विकास सूचकांक की 2022 में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। भारत की अगर बात करें तो 132वें स्थान पर। देखिए भारत किसी भी सूचकांक में भारत का स्थान इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और शीर्ष देश का नाम इंपॉर्टेंट होता है। तो शीर्ष पर है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 132वां SDI में। ठीक, अब आज का फैक्ट है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 की अगर बात करें तो लगातार 12 साल से, देखिए वैश्विक नवाचार में भी लगातार 12 साल से रिकॉर्डेड रहा है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत 12 साल से लगातार स्विट्जरलैंड अपने प्रथम शीर्ष स्थान पर बना हुआ है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत का स्थान SDI में 132वां है और वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बात करें तो स्विट्जरलैंड है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। भारतीय थल और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो पटियाला कहाँ, पंजाब में। और पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, भगवंत मान है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि संयुक्त अभ्यास जो होता है वो थल और वायुसेना, देखिए अलग अलग देश के भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। संयुक्त सैन्याभ्यास का मतलब ये होता है कि किसी, जैसे भारत और अमेरिका, तो उस वहाँ के सैनिक और भारत के सैनिक मिलकर एक संयुक्त यानी मिल करके एक अभ्यास करते हैं जो सेना से संबंधित है, थल सेना वायुसेना से। तो उसका आयोजन कहाँ हो रहा है, जैसे राजस्थान में अभी पिछला आयोजन किया गया है, तो ये जगह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो गगन स्ट्राइक 2022 का अगर आयोजन आपसे पूछे तो आप बताएंगे पटियाला, जो पंजाब राज्य में है। और पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम पूछे तो आप बताएंगे, इसमें बहुत समय बाद पहली बार जो है पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार, आपकी सरकार बनी है और मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो भगवंत मान बने हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, गगन स्ट्राइक 2022 कहाँ हुआ, पंजाब के पटियाला में हुआ है। ठीक, आगे क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया, तो 10 सितंबर को मनाया गया है। और अगर एड्स दिवस की बात करें तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है 10 सितंबर को मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितनी भी दिवस हैं और उनकी थीम, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। सितंबर का है तो मैंने ये आपको बता दिया। ठीक, आगे है क्वेश्चन, प्रियदर्शनी
अकादमी के प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो 2022 के सारे पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार 2022 आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। और अब इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं कि ये सितंबर का जितने भी मैंने फैक्ट्स बता रही सब सितंबर माह के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में नया घाट बंधा चौराहा का नाम जो है बदलकर लता मंगेशकर चौक रख दिया गया है। अब इस चौक की सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता जो है वो ये है कि इसमें म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट लगा के अनावरण किया गया है। बहुत माफ़ करें, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ही सुंदर बना के इस चौक को बहुत ही सुंदर बनाया गया है। मतलब इस चौक को देखने के बाद से किसी को भूलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस चौक का नया नाम बदल दिया गया है। और वो जो नया घाट बंधा चौराहा जो नाम था उसको बदल के लता मंगेशकर चौक रख दिया गया है। और इसी कारण यहाँ पर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के बड़े बड़े मूर्ति बनाई गई है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बाद में इसका अनावरण किया जाएगा और जब ये पूरी तरीके से अभी इसकी घोषणा की गई है और इसमें कार्य शुरू कर दिया गया, तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चीज़ें अभी लता मंगेशकर का निधन हुआ है फरवरी माह में। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ये भारत में स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए अभी इनके नाम से भी पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। लता मंगेशकर पुरस्कार की भी घोषणा की गई है, ध्यान रखिएगा, विशिष्ट राज्य सरकार के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के नए CDS कौन बने हैं? पहली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, भारत के नए CDS बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये उत्तराखंड के हैं, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के नए CDS बने हैं। अब आपसे पूछे कि भारत के प्रथम CDS कौन थे, तो जनरल विपिन रावत भारत के प्रथम CDS थे, जो शहीद हो गए पिछले साल। इनका हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश हो गया। ये अपनी पत्नी समेत जितने भी उसमें लोग उपस्थित थे वो सब उसमें शहीद हो गए। तो ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम CDS अगर बात करें तो जनरल विपिन रावत है और भारत के नए CDS की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। इसके अलावा जनरल विपिन रावत के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 26 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की पुरस्कार की घोषणा की जाती है और उसमें जनरल विपिन रावत को इनके शहीद होने के पश्चात इनको भारत सरकार की तरफ से भारत का सर्वोच्च सम्मान अगर बात करें तो पद्म विभूषण पद से सम्मानित किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 लोगों को सम्मानित किया गया है जिसमें जनरल विपिन रावत भी हैं। ठीक, तो भारत के प्रथम CDS अगर पूछे तो जनरल विपिन रावत। भारत के वर्तमान CDS पूछे, ये जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे ये भारत के दूसरे CDS होंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बात करें तो एम्स बहुत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं, तो M श्रीनिवास जो हैं वो एम्स के नए निदेशक बने हैं। एम्स स्थित है तो नई दिल्ली में एम्स स्थित है क्योंकि देखिए ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, इसलिए इसका निदेशक, अध्यक्ष सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो M श्रीनिवास जो है इनके नए निदेशक बने हैं। आगे क्वेश्चंस की बात करें तो सिनेमा के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड में 2023 में भारत की तरफ से जो नामांकित फिल्म हुई है छेलो शो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिनेमा के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड और 2023 के लिए भारत की तरफ से नामांकित फिल्म है छेलो शो। गुजराती फिल्म है, ध्यान रखिएगा, छेलो शो जो है गुजराती। और ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला की अगर बात करें तो भानु अथैया थी। इनको गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इनको पहला अवार्ड मिला था। ऑस्कर अवार्ड पहले प्रथम भारतीय थी जिनको ये ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। छेलो शो जो है वो एक गुजराती फिल्म है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, कजाकिस्तान की राजधानी जो है जिसका नाम जो है कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो जो भी
कजाकिस्तान की राजधानी का नाम, पूर्व नाम की अगर बात करें तो नूर सुल्तान इसका पूर्व नाम था, और अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, अस्ताना कर दिया गया। देखिए ये सारी चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिन लोगों का नाम बदला गया है, चाहे वो राजधानी है, चाहे किसी चौक का नाम है, किसी राज्य सरकार की तरफ से कोई विशिष्ट कार्य किया गया और नाम परिवर्तित किया गया, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो नूर सुल्तान का नाम अब बदल करके आपको पता होना चाहिए कि कजाकिस्तान की नई राजधानी अब कौन बन गई है, अस्ताना बन गई है। तो देखिए आज के लिए सितंबर माह का सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका रिवीजन। आप जितनी बार कोशिश कीजिए रिवीजन करने का, तो उतना आपके लिए बेस्ट है। तो आई होप आपके लिए वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो थैंक यू।